अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। स्टूडेंट, ये टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहला जो क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक हमारे पास है एलाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन, एसिटाइलिनिक कार्बन, प्रोपर जायरिक कार्बन एंड एप्सो कार्बन। कुछ लोग इसको प्रोपर गायरिक कार्बन भी बोलते हैं। जो सेकंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक अल्फ़ा, बीटा एंड गेमा कार्बन रिस्पेक्टिवली। और जो थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है कार्बन और हाइड्रोजन के लिए, तो इसमें हमारे पास आता है प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन। और देखेंगे एंड में कि हमारे पास क्वाटरनरी हाइड्रोजन होता है या नहीं। स्टूडेंट, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसको हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं, और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है इसको हम एलाइलिक हाइड्रोजन कहेंगे, और इस कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन कहेंगे। हम एलाइलिक कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अटैच होता है, डायरेक्टली अटैच होता है। इसके बाद आता है विनाइलिक कार्बन। तो ये तो बहुत सिंपल है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर कॉल्ड विनाइलिक कार्बन। दिस इज़ विनाइलिक कार्बन एंड दिस इज़ विनाइलिक कार्बन। और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है इसको हम विनाइलिक हाइड्रोजन कहेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है एसिटाइलिनिक कार्बन। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का जो कार्बन होता है इसको हम एसिटाइलिनिक कार्बन कहते हैं। ये दोनों कार्बन हमारे पास एसिटाइलिनिक कार्बन है, और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है इसको हम एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन कहेंगे। और फिर आता है हमारे पास प्रोपर जायरिक कार्बन। तो प्रोपर जायरिक कार्बन, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट पर जो कार्बन एटम होता है उसको हम प्रोपर जायरिक कार्बन कहेंगे। जिस तरह हमने इसको एलाइलिक कार्बन कहा था, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो एडजेसेंट कार्बन होता है इसको हम एलाइलिक कार्बन कहेंगे, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो कार्बन एटम अटैच होता है उसको हम प्रोपर जायरिक कार्बन कहेंगे, और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसको हम प्रोपर जायरिक हाइड्रोजन कहेंगे। और फिर हमारे पास आता है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नंबर फर्स्ट में एप्सो कार्बन। तो स्टूडेंट, आपको मालूम है बेंजीन में जब कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है तो उसमें फिर 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। इसको हम अर्थो पोजीशन कहते हैं, इसको हम मेटा, इन दिस पोजीशन इज कॉल्ड पैरा। तो इस पोजीशन को क्या कहेंगे? दिस इज़ एप्सो पोजीशन। एप्सो पोजीशन वो पोजीशन है जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास अटैच होता है। तो हम इसको कार्बन नंबर फर्स्ट ले सकते हैं। दिस कार्बन इज कॉल्ड एप्सो कार्बन। इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें सबसे पहले है अल्फा कार्बन। तो हम उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे जो कि डायरेक्टली अटैच हो फंक्शनल ग्रुप के साथ। लाइक ये हमारे पास एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है, तो इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे, और इस कार्बन को बीटा कार्बन, और फिर इससे नेक्स्ट को हम गेमा कार्बन कहते हैं। इस तरह हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है फॉर्मल्डिहाइड का। तो चेक कर लेते हैं कि इसमें अल्फा कार्बन कहाँ पे है। स्टूडेंट, ये हमारे पास अल्फा कार्बन नहीं है, और न ये हाइड्रोजन हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है। जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन नहीं कहेंगे, हम उस कार्बन को ज़ीरो कार्बन कहेंगे। तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास कोई अल्फा कार्बन नहीं है और न कोई अल्फा हाइड्रोजन है। इस एग्ज़ाम्पल को लेते हैं, इसमें हमारे पास ये अल्फ़ा कार्बन भी है और अल्फ़ा हाइड्रोजन भी आ सकता है। ये हमारे पास दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, दिस इज़ बीटा कार्बन एंड दिस इज़ गैमा कार्बन। इसके साथ जो अटैच हाइड्रोजन है इसको हम अल्फ़ा हाइड्रोजन कहेंगे, लेकिन इसको अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, और इस कार्बन को हम इसको ज़ीरो कार्बन कहेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है।
तो इसमें सबसे पहले आता है प्राइमरी कार्बन। हम उस कार्बन को प्राइमरी कार्बन कहेंगे जो एक और कार्बन के साथ अटैच हो या विदाउट another carbon. Carbon atom attach with one carbon or none carbon is called primary carbon या हम इसको 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। इसके बाद है सेकेंडरी कार्बन। उस कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं जो कि 2 कार्बनों के साथ अटैच हो, उसको हम सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। ये हमारे पास 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन है और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है इसको हम सेकेंडरी हाइड्रोजन कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है टर्शरी कार्बन। तो हम उस कार्बन को टर्शरी कार्बन कहेंगे जो कि 3 कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच हो। दिस इज़ टर्शरी कार्बन। और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है इसको टर्शरी हाइड्रोजन बोलेंगे। और आखिर में हमारे पास आता है क्वाटरनरी कार्बन। तो क्वाटरनरी कार्बन उस कार्बन को हम कहते हैं जो कि 4 कार्बनों के साथ एट अ टाइम अटैच हो। सो ये हमारे पास क्वाटरनरी कार्बन है और दिस कार्बन सेटिस्फाई ऑल ऑफ इट्स वैलेंसीज। तो हमारे पास क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता, हमारे पास क्वाटरनरी कार्बन हो सकता है। थैंक यू स्टूडेंट।